नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यवसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के आधारभूत तत्व के अंतर्गत आज का जो हमारा व्याख्यान है या जो वीडियो लेक्चर है वो है उद्यम पूंजी एवं आवश्यक प्रलेख कि वेंचर कैपिटल एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आज हमारा ये व्याख्यान है। तो आज के इस व्याख्यान में हम उद्यम पूंजी, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं और प्रकृति के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम उद्यम या साहस पूंजी की अर्थ के रूप में अगर हम बात करें तो उद्यम पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जो नए एवं आधुनिक नवाचारी उपक्रमों में निवेश की जाती है तथा उद्यम पूंजीपति या उद्यम पूंजी कोष ऐसा निवेश केवल ब्याज कमाने हेतु नहीं करता बल्कि पूंजी में अभिवृद्धि की नीयत से करता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो उद्यम पूंजी है, जो वेंचर कैपिटल है, उसका जो बड़ा जो एक मकसद है उसका निवेश करने का उद्यम पूंजी को, वो केवल पूंजी निवेश करके ब्याज कमाना नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो उसकी अभिवृद्धि चाहते हैं, ब्याज से कहीं ज़्यादा आगे सोचकर वो उसके ऊपर कार्य करते हैं, इसका निवेश करते हैं। अब अगर हम यहाँ कुछ परिभाषाओं की अगर हम बात करें कि उसकी उद्यम पूंजी की डेफिनेशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहली जो परिभाषा है भारतीय उद्यम पूंजी संघ के अनुसार, तो इसमें जो भारतीय उद्यम पूंजी संघ है उन्होंने जो भी परिभाषा में कहा है कि उद्यम पूंजी तीव्र गति से विकास करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों का वित्त पोषण करने का साधन है। ऐसी वित्त की आवश्यकता कंपनी का विस्तार या विकास करने अथवा नए व्यवसाय को क्रय करने के लिए होती है। उद्यम पूंजी के माध्यम से उद्यम पूंजीपति धन के बदले कंपनी की पूंजी में से एक निर्धारित हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। उद्यम पूंजी या साहस पूंजी, यानी कि कोई भी जो पूंजीपति है या पूंजी इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, या कोई निजी का क्षेत्र की कंपनियों को वित्त पोषण करना चाहता है, तो ये उनके लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है। ऐसे वित्त की आवश्यकता जैसे अब भी जो कंपनी है उसका विस्तार करने या उसका विकास करने या नया व्यवसाय क्रय करने के लिए इसका निवेश किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उद्यम पूंजी के माध्यम से उद्यम पूंजीपति धन के बदले कंपनी की पूंजी में से एक निर्धारित हिस्सा प्राप्त कर लेता है। यानी कि वो केवल ब्याज प्राप्त नहीं करता, निर्धारित हिस्सा यानी कि उस कंपनी में अब कुछ शेयर हासिल कर लेता है और वह एक तरीके से अपन कह सकें इनडायरेक्ट वे में वह उसका मालिक भी बन जाता है। यानी कि यह बात उसके ब्याज प्राप्त करने से कहीं अधिक है, यानी कि वह अपनी पूंजी में अभिवृद्धि करना चाहता है। दूसरे विद्वान की हम बात करें तो डॉलिंगर के शब्दों में, तो डॉलिंगर ने बहुत ही संक्षिप्त एक परिभाषा में उन्होंने बात कही है कि उद्यम पूंजी बाह्य पूंजी है, यानी कि बाहर की पूंजी है जो निवेशकों के पेशेवर ढंग से प्रबंधित कोष से प्राप्त होती है। यानी कि जो पेशेवर जो निवेशक है, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, उनकी प्रबंधित कोष से इस पूंजी को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो कोई भी कंपनी है उसके बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उनको वो कंपनी का कुछ हिस्सा देते हैं, उसके बदले में कोष प्राप्त करते हैं कंपनी के विस्तार, विकास और नया व्यवसाय को क्रय करने के लिए। अब अगर ज़्यादा स्पष्टता से हम बात करें तो अधिक स्पष्टता से यह कहा जा सकता है कि उद्यम पूंजी वह दीर्घकालीन पूंजी है। पहला जो पॉइंट है इसमें, जो पेशेवर पूंजीपतियों उद्यम पूंजी कोषों द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि जो पेशेवर जो प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर होते हैं जो उद्योगों में इन्वेस्ट करते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। यह पूंजी प्रबंधकीय कौशल के साथ प्रदान की जाती है, यानी कि वह व्यक्ति जो इन्वेस्ट करता है वो अपना प्रबंधकीय चातुर्य या प्रबंधकीय कौशल भी जो तत्कालीन जो कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रदान करते हैं। यह पूंजी नवीन, आधुनिक एवं युवा तीव्र गति से विकास करने वाले
एवं भविष्य में तीव्र विकास की क्षमता वाले उपक्रमों को प्रदान की जाती है। यानी कि यह पूंजी हम बात करें कि जो नए स्टार्टअप्स हैं या नई कंपनी हैं जो नए एडवेंचर्स को लेके आई है, जिसमें काम करने के लिए अच्छा जोश है और भविष्य उसमें दिखता है, उन उपक्रमों में ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। यह पूंजी ज्ञान आधारित उपक्रमों या कंपनियों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पूंजी उन उपक्रमों या कंपनियों को प्रदान की जाती है जो नई एवं अपरीक्षित नवाचारों प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं या अपनाने हेतु नई इकाई की स्थापना करते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है, इससे काफ़ी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि उद्यम पूंजी या साहस पूंजी का दीर्घकालीन महत्व क्या है। आगे जो पॉइंट है वह यह पूंजी पेशेवर पूंजीपति या उनकी संख्या उद्यम पूंजी कोष द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा। ऐसी पूंजी समता पूंजी या अर्ध क्षमता पूंजी के रूप में प्रदान की जाती है, यानी कि किसी भी कंपनी को जब इन्वेस्ट करते हैं तो समता पूंजी यानी कि उसकी इक्विटी जो कैपिटल है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ शेयर्स उसके कंपनी के वो परचेज कर लेते हैं। ऐसी पूंजी कोष ब्याज की अपेक्षा पूंजी अभिवृद्धि के नियत से पूंजी प्रदान कराते हैं, यानी कि वो केवल इन्वेस्टर्स हैं, वो केवल ब्याज कमाने के मकसद से उनका जो काम है वो नहीं होता, वो पूंजी में अभिवृद्धि चाहते हैं, यानी कि उसमें वो अपन कह लें कि गुणात्मक रूप से वृद्धि चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी पूंजी सामान्य अनुबंध के अधीन बिना किसी समानांतर प्रतिभूति के प्रदान की जाती है, यानी कि इसमें कोई आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, यानी कि बिना किसी समानांतर प्रतिभूति की, यानी ये कोई गारंटर नहीं है, उसे शेयर परचेज कर लेते हैं और उस शेयर के बदले में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें उद्यम पूंजी की विशेषताएं, तो उद्यम पूंजी की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला पॉइंट है वित्तीय स्रोत। उद्यम पूंजी का एक स्रोत, ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये उद्यम पूंजी के लिए एक स्रोत है। इससे निजी क्षेत्र के तीव्र गति से विकास करने वाले उपक्रम अपने लिए वित्त प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वह प्रारंभिक एवं पश्चातवर्ती वित्त पोषण। उद्यम पूंजी को कई बार प्रारंभिक पूंजी यानी कि स्टार्टअप कैपिटल के नाम से भी संबोधित किया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि अब उद्यम पूंजी उपक्रम के माध्यम प्रारंभ में नहीं बल्कि उपक्रम के विकास एवं विस्तार करने और यहाँ तक कि नए व्यवसाय को अधिग्रहित करने हेतु भी उद्यम पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है दीर्घकालीन पूंजी। उद्यम पूंजी की एक विशेषता यह है कि यह दीर्घकालीन पूंजी है, यह प्राय 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की जाती है या इससे भी ज़्यादा वर्षों के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है जिन्होंने इन्वेस्ट प्राप्त किया है उनको उसको मतलब कम समय में उसको लौटाने की आवश्यकता नहीं है, वो दीर्घकाल के रूप में उस पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है समता पूंजी तथा अर्ध समता पूंजी। उद्यम पूंजी सामान्यतः समता पूंजी तथा अर्ध समता पूंजी यानी इक्विटी कैपिटल या क्वासी इक्विटी कैपिटल के रूप में प्रदान की जाती है या के रूप में होती है। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो उद्यम पूंजी प्राप्त करने हेतु संस्था या कंपनी को समता अंश अथवा समता अंशों में परिवर्तनीय या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी करने होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है उद्यम पूंजीपति द्वारा प्रदत्त पूंजी। उद्यम पूंजी उद्यम पूंजीपति अर्थात उद्यम पूंजी कोष द्वारा प्रदान की जाती है। यह पूंजी कोष सामान्यतः किसी एक व्यक्ति का नहीं होता बल्कि कई व्यक्तियों का होता है। ऐसा समूह किसी कंपनी या ट्रस्ट के रूप में अथवा अन्य प्रकार से या पंजीकृत होता है। भारत में सेबी उद्यम पूंजी कोषों का पंजीयन एवं नियमन करती है, यानी कि जो शेयर्स मार्केट है सेबी जिसको कंट्रोल करता है वही उद्यम पूंजी कोषों को भी पंजीयन एवं नियमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नए एवं युवा उपक्रमों हेतु। उद्यम पूंजी लघु उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि मध्यम एवं बृहद स्तरीय नए एवं युवा मतलब न्यू एंड यंग स्टार्टअप्स के लिए भी है। यह उल्लेखनीय है कि नए एवं युवा उपक्रम प्राय छोटे या लघु ही होते हैं, किंतु उनमें भविष्य में विकास के पूंजी क्षमताएं एवं संभावनाएं काफ़ी होती हैं। सेवंथ पॉइंट है विशेषताओं में उच्च विकास की संभावना एवं क्षमता वाले उपक्रमों हेतु। उद्यम पूंजी उन उद्यमियों के उपक्रमों को प्राप्त होती है जिनके उपक्रमों की विकास दर बहुत ऊंची होती है। साथ ही यह पूंजी उन संस्थाओं
के लिए भी उपलब्ध होती है, जिनमें भावी विकास की क्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक नवाचारी कार्य एवं उपक्रमों हेतु। उद्यम पूंजी उन उद्यमियों के उपक्रमों को उपलब्ध होती है जो आधुनिक नवाचारी कार्य करते हैं। सामान्यतः सामान्य प्रकार का कारोबार करने वालों में उद्यम पूंजी कोषों की रुचि नहीं होती। ये केवल नए तथा अपरीक्षित या अप्रमाणित, यानी हम कह सकते हैं कि न्यू, अनप्रूव्ड और अनट्राइड कार्यों के लिए ही पूंजी उपलब्ध करने में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च तकनीकी या ज्ञान आधारित उपक्रमों हेतु पूंजी। उद्यम पूंजी उन उद्यमियों को उपलब्ध होती है जिनका कार्य उच्च तकनीक या ज्ञान आधारित होता है। सूचना तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, संचार, चिकित्सा, टूरिज्म प्रबंध, दीर्घस्तरीय फुटकर व्यापार, मनोरंजन उद्योग आदि क्षेत्रों के उपक्रमों को ही उद्यम पूंजी उपलब्ध हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी के साथ प्रबंधकीय कौशल। उद्यम पूंजी केवल वित्त पोषण ही नहीं करती बल्कि साथ में प्रबंधकीय कौशल भी उपलब्ध कराती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उद्यम पूंजी कोष प्राय उद्यम पूंजी के साथ उपक्रम के प्रबंध में भी भागीदारी करते हैं या लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिफल। उद्यम पूंजी का प्रतिफल ब्याज के रूप में ही नहीं होता। उद्यम पूंजी कोष का प्रतिफल लाभांश तथा पूंजी में अभिवृद्धि के रूप में होता है, यानी कि वो डिविडेंड प्राप्त करते हैं या पूंजी में अभिवृद्धि का कार्य या अभिवृद्धि चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारी जोखिम। उद्यम पूंजी उपलब्ध करने में उद्यम पूंजी कोष को भारी जोखिम उठानी होती है। इसके लिए उनको बहुत से कार्य करने होते हैं उन जोखिमों से बचने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।